हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। आज हम आप सभी को एलआईसी के प्लान जीवन शांति प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 758। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो निश्चित और नियमित इनकम की तलाश में हैं। एलआईसी का यह जीवन शांति प्लान एक एन्युटी प्लान है। यहां पर एन्युटी का दूसरा मतलब होता है पेंशन, मतलब जीवन शांति प्लान एक पेंशन प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहे, तो आप एलआईसी का यह प्लान अपने लिए ले सकते हैं। यहां पर एलआईसी का यह प्लान एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, यानी कि अगर आप अपने लिए पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक साथ इसमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद यहां पर आपको जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही एलआईसी का यह प्लान एक डिफर्ड एन्युटी प्लान है। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रीमियम का अमाउंट पे कर देते हैं, तो उसके बाद कुछ समय आपको इंतजार करना होता है और फिर आपको यहां पर पेंशन मिलना शुरू होती है। यहां पर अगर आप एक ऐसा पेंशन प्लान लेना चाहते हैं जिसमें प्रीमियम पे करते ही आपकी पेंशन शुरू हो जाए, तो आप एलआईसी का प्लान जीवन अक्षय ले सकते हैं। इस जीवन शांति प्लान से पेंशन लेने के लिए कितने सालों तक इंतजार करना होगा, वह हम आगे वीडियो में समझेंगे। इसके बाद यहां पर इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें जो भी आपको पेंशन रेट्स मिलते हैं, वो लाइफ टाइम गारंटीड होते हैं। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, उस समय आपको एन्युटी रेट बता दिया जाएगा और उस रेट के अनुसार ही आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शंस की। यहां पर एलआईसी की तरफ से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप सिंगल लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं और जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। सिंगल लाइफ में आपको जो है लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो भी इस पॉलिसी के बेनिफिट हैं, वो आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। अगर हम यहां पर बात करें जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। उनकी मृत्यु होने के बाद दूसरे व्यक्ति को लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट है, वो यहां पर मिल जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जॉइंट लाइफ पेंशन में आप किसके साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं। तो यहां पर एलआईसी ने बताया है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस और सिबलिंग्स, इनको यहां पर आप जॉइंट लाइफ पेंशन में जोड़ सकते हैं। इनके साथ मिलकर आप जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। आइए एलआईसी के जीवन शांति प्लान को एक उदाहरण की मदद से विस्तार में समझते हैं। तो यहां पर उदाहरण को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 50 साल की है और आप यहां पर परचेज प्राइस 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। यानी कि इसमें आप जो पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे, वह 10 लाख रुपए पे करना चाहते हैं। साथ ही यहां पर आपको जीएसटी का अमाउंट भी पे करना होगा, जो कि इसमें 1.8% का है। यानी कि 18,000 रुपए हमें इसमें जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद यहां पर हमें एन्युटी पीरियड सेलेक्ट करना होगा। यहां पर आप इस प्लान में ईयरली पेंशन ले सकते हैं, 6 महीने में ले सकते हैं, 3 महीने में, या मंथली भी पेंशन ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर हमें एन्युटी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ अपने लिए इसमें पेंशन लेना चाहते हैं। अगर आप यहां पर दो लोगों के साथ मिलकर पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर हमें डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 5 साल का डिफरमेंट पीरियड लेना चाहते हैं। तो यहां पर एलआईसी ने आपको डिफरमेंट पीरियड चुनने का ऑप्शन दिया है। 1 साल से लेकर 5 साल तक का डिफरमेंट पीरियड आप चुन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना समय आप चुनते हैं, उतने सालों तक आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर आपने 5 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया है, तो इसका मतलब यह है कि प्रीमियम पे करने के 5 साल बाद तक आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। तो अभी के लिए हमने उदाहरण में 5 साल का डिफरमेंट पीरियड मान लिया है। आइए इसको विस्तार में समझते हैं। तो यहां पर अभी आपकी उम्र 50 साल की हो चुकी है। प्लान को लेते समय आपको परचेज प्राइस प्लस जीएसटी पे करना होगा, जो कि यहां पर 10,18,000 रुपए का हो जाता है। इसके बाद हमारा डिफर्ड पीरियड 5 साल का है, तो 5 सालों तक आपको इसमें इंतजार करना होगा। 5 साल इंतजार करने के बाद जब इस व्यक्ति की उम्र 55 साल की हो जाती है,
तो उसके बाद इन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, जो कि इनको लाइफ टाइम मिलती रहती है। अगर हमारे उदाहरण के हिसाब से देखते हैं तो इनको जो ईयरली पेंशन मिलेगी वो होगी 91,300 की ईयरली। अगर आप इस पेंशन को 6 महीने, 3 महीने या हर महीने भी लेना चाहते हैं तो उसका अमाउंट भी आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या-क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी डिफरमेंट पीरियड है उसके दौरान इनकी डेथ हो जाती है। एलआईसी कहती है कि आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी। दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा आएगा वो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। तो चलिए हम यहां पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपके नॉमिनी को परचेज प्राइस मिलता है और साथ ही जितने समय तक पॉलिसी चली है उतने समय का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये एडिशनल बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा परचेज प्राइस है वह 10 लाख रुपए का है और साथ ही हमें 24 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी जोड़ना होगा, जो कि हमारे उदाहरण के हिसाब से 1,63,776 रुपए का हो जाता है। तो यह टोटल अमाउंट 11,63,776 रुपए हो जाता है। और अगर हम दूसरी कैलकुलेशन भी करते हैं तो उसके अनुसार हमें अपने परचेज प्राइस का 105% के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, जो कि 10,50,000 रुपए का हो जाता है। अगर हम इन दोनों कैलकुलेशन में से हायर अमाउंट देखते हैं तो वह 11,63,776 रुपए का हो जाता है, जो कि यह अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु डिफर्ड पीरियड के दौरान होती है। आइए अब एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि जब यह डिफरमेंट पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद जब इस व्यक्ति को पेंशन मिल रही होती है, उस समय पर इनकी मृत्यु होती है, तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। यहां पर भी 2 कैलकुलेशन की जाती है। दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को मिलता है। चलिए पहली कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आपको अपना परचेज प्राइस जोड़ना है और साथ ही एडिशनल बेनिफिट जोड़ना है। साथ ही उसमें से हमें माइनस करना होगा जितनी भी पेंशन पॉलिसी धारक को मृत्यु की तारीख तक मिल चुकी है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी धारक 2 साल तक पेंशन मिल चुकी है। इसके बाद इस व्यक्ति की मृत्यु होती है। परचेज प्राइस जो कि 10 लाख रुपए है वो मिलता है। साथ ही आपको टोटल एडिशनल बेनिफिट जोड़ना होगा, जो कि 60 महीने का होता है। 60 महीने का एडिशनल बेनिफिट होगा 4,09,440 रुपए और इसके बाद जो 2 साल की एन्युटी मिल चुकी है वह हमें माइनस करनी होगी। ये करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है वो 12,26,840 रुपए आता है। इसको हमें दूसरी कैलकुलेशन से कंपेयर करना होगा, जो कि 10,50,000 रुपए का है। इसमें से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है, जो कि 12,26,840 रुपए हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि जो एडिशनल बेनिफिट पर मंथ है उसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है। एडिशनल बेनिफिट पर मंथ कैलकुलेशन करने के लिए एलआईसी ने एक फॉर्मूला दिया है, जो कि है परचेज प्राइस मल्टीप्लाई एन्युटी रेट पर एनम पेबल मंथली डिवाइडेड बाय 1,000 एंड डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 इसीलिए किया है ताकि एडिशनल बेनिफिट पर मंथ आ सके। तो यहां पर हमारा परचेज प्राइस 10 लाख रुपए का है। उसके बाद एन्युटी रेट की बात करें तो वो 0.96 मल्टीप्लाई 18.13 हो जाता है, जो कि एलआईसी ने बताया हुआ है। उसके बाद हम इसे डिवाइड करते हैं 12,000 से। तो यहां पर एडिशनल बेनिफिट पर मंथ हमारा 6,824 रुपए आ जाता है। तो यहां पर हमारा 1 महीने का एडिशनल बेनिफिट आ चुका है। अब जितने महीने के लिए आप ये एडिशनल बेनिफिट कैलकुलेट करना चाहें वो मल्टीप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम परचेज प्राइस की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम प्रीमियम आप कितना पे कर सकते हैं। तो वह अमाउंट ये पर 1,50,000 रुपए का दिया गया है। इससे ज्यादा आप जितना अमाउंट भी पे करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम परचेज प्राइस की तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद अगली बात आती है मिनिमम एंट्री एज की,
यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, वो उम्र 30 साल की दी गई है। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम एंट्री एज की, तो वो उम्र 79 साल की दी गई है, यानी कि 30 साल से लेकर 79 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम डिफरमेंट पीरियड की, तो वो समय 1 साल का दिया गया है। कम से कम आप 1 साल का डिफर्ड पीरियड चुन सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम डिफर्ड पीरियड की बात करें तो वो समय 5 साल का दिया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले यह डिफरमेंट पीरियड 12 साल तक का होता था। इसके बाद यहां पर बात आती है एन्युटी मोड्स की, तो यहां पर आपको 4 मोड दिए गए हैं। आप मंथली पेंशन ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, 6 महीने में ले सकते हैं, या ईयरली पेंशन भी ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको LIC की तरफ से और भी बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें जो है वह है पॉलिसी लोन का। अगर आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आपको यह सुविधा मिल जाती है। इसके बाद यहां पर अगर आप पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं या सरेंडर कराना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी यहां पर आपके पास उपलब्ध होता है। आपकी यहां पर जो भी पॉलिसी टर्म है उसमें कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, और उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वह आप यहां पर ले सकते हैं। अगर हम यहां पर गारंटीड सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पहले साल में जो भी आपने परचेज प्राइस पे किया है उसका 75% अमाउंट आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे चौथे साल से आगे सरेंडर कराते हैं तो परचेज प्राइस का 90% तक का अमाउंट आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाता है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको LIC के प्लान जीवन शांति की पूरी और लेटेस्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इसके एन्युटी रेट्स जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो वो आप LIC की वेबसाइट licindia.in से जान सकते हैं, या फिर आप किसी LIC एजेंट से संपर्क करके भी इसके पेंशन रेट्स को जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।